राधे राधे एवरीवन, जय दशा माता। आज की वीडियो में मैं आपको दशा माता की मुख्य कहानी सुनाऊंगी। देखिए, राजा नल और दमयंती की कहानी को दशा माता की मुख्य कहानी माना जाता है। वैसे दशा माता की पूरी 10 कथाएं होती हैं जो इस 10 दिन के व्रत पूजन के दौरान रोज एक कथा सुनी जाती है। अगर आप रोज कथा नहीं सुन पाए तो कोई बात नहीं, आखिरी वाले दिन आप इन 10 कथाओं को जरूर सुन ले। इन 10 कथाओं का वीडियो मैंने अभी चैनल पे अपलोड किया है। आप सारी की सारी कथाएं एक ही वीडियो में सुन सकते हैं। इस वीडियो का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में या फिर एंड स्क्रीन पर दे दूंगी। आप इन वीडियोस को जरूर जरूर सुन लें। आज हम सुनेंगे राजा नल और दमयंती की कहानी। एक समय की बात है कि राजा नल और रानी दमयंती अपने राज्य में सुखपूर्वक राज करते थे। राजा नल के 2 पुत्र थे। उनके राज्य में प्रजा सुखी और संपन्न थी। एक दिन राजमहल में एक ब्राह्मणी आई और रानी से बोली, रानी, दशा माता का डोरा ले लो। इसकी पूजा करके इसे गले में बांध लेना। आपके घर में सुख समृद्धि बनी रहेगी। रानी ने वह डोरा ले लिया। विधि के अनुसार पूजन करने के बाद में उसे गले में बांध लिया। कुछ दिनों बाद जब राजा नल ने रानी के गले में वह डोरा बंधा हुआ देखा तो वो पूछने लगे कि रानी, तुम्हें किस चीज की कमी है? इतने सोने चांदी हीरे जवाहरात के गहने होने के बावजूद भी तुमने ये डोरा क्यों पहना हुआ है? आपने ये डोरा क्यों पहना हुआ है? रानी कुछ कहती इससे पहले ही राजा ने वो डोरा तोड़ करके जमीन पर फेंक दिया। रानी ने डोरा उठाया और उसे पानी में घोल करके पी गई और राजा से बोली, राजा, यह दशा माता का डोरा था। आपको इसका अपमान नहीं करना चाहिए था। जब रात में राजा सो रहे थे तो उन्होंने सपने में देखा कि एक बूढ़ी महिला को महल में आते हुए देखा और एक माता लक्ष्मी को महल से जाते हुए देखा। सुबह उठकर राजा ने अपना सपना रानी को बताया। रानी बोली, राजा, आपने हमारी अच्छी दशा को जाते और बुरी दशा को आते हुए देखा है। अब यहाँ रुकने का कोई फायदा नहीं है। दशा माता हमसे रुष्ट हो गई हैं, इसलिए राजा रानी ने अपनी बहुओं को पीहर भेज दिया और बेटों को राजा भील के महल में छोड़ दिया। अपना मन लगाने के लिए अपने साथ एक पोता ले लिया। इस तरह राजा नल और रानी दमयंती अपने देश को छोड़ करके दूसरे देश में चले गए। चलते चलते रास्ते में राजा के दोस्त सेठ का गांव आया। दूतों ने कहा, सेठ जी, आपके मित्र आ रहे हैं। सेठ ने पूछा, कैसे आ रहे हैं? दूत बोला, फटेहाल पैदल ही आ रहे हैं। सेठ बोला, बाहर के कमरे में ठहराओ। हवेली में सेठानी और बहुएं सोचेंगी कि कैसा मित्र है मेरा। राजा नल और रानी दमयंती को बाहर के कमरे में ठहराया गया। उस कमरे में मोर की मूर्ति जैसी एक खुंटी थी। उस खुंटी पर सेठानी का 9 लखा हार टंगा हुआ था। रानी ने देखा कि खुंटी तो हार सटक रही है। यह देख रानी ने राजा को कहा कि इस समय हमें यहाँ से चले जाना चाहिए, नहीं तो इस चोरी का इल्जाम हमारे ऊपर लग जाएगा। राजा और रानी दोनों रात में ही वहां से चल दिए। आगे चले तो राजा की बहन का गांव आया। राजा ने खबर भिजवाई। बहन ने दूत से पूछा कि भाई कैसे आ रहा है? दूतों ने बताया कि आपका भाई फटे हाल दुखी पैदल ही आ रहा है। बहन बोली, गांव के पीपल के नीचे ठहरा दो, नहीं तो सास और देवरानी कहेंगी कैसा भाई है मेरा। बहन भाई से मिलने के लिए एक थाली में चावल और मूंग ढक करके लाई। राजा नल के हाथ में लेते ही चावल और मूंग में कीड़े पड़ गए। रानी दमयंती ने गड्ढा खोद करके उन्हें जमीन में गाड़ दिया। अब वो वहां से भी आगे चले गए। चलते चलते रास्ते में एक नदी आई। राजा ने वहां तीतर मार करके रानी को भूनने के लिए दिए और कहा कि मैं और पोता पास में ही नदी में स्नान करके आते हैं, आप तीतर पका लेना। ऐसा कहकर राजा पोते को लेकर के चला गया। जब राजा वापस आया तो रानी ने कहा, राजा, पके हुए तीतर हांडी से उड़ गए। राजा बोला, रानी, मुझसे भी पोता नदी में बह गया। दोनों विलाप करके वहां से चल दिए। रास्ते में उन्हें एक सूना बंजर बाग मिला। दोनों रात में वहीं पर सो गए। सुबह हुई तो बाग की मालकिन आई। उसने देखा कि बंजर बाग में कोपले फूट रही हैं। वह उनसे बोली कि तुम दोनों कौन हो? राजा बोला, हम तो भीखा के मारे हैं, रहने की जगह ढूंढ रहे हैं। मालिन बोली, अब तुम दोनों यहीं रहो और मेरे बाग की देखभाल किया करो। यह दोनों बाग में ही रहने लगे। दिन बीतते गए। ऐसे ही होली का दिन आया। राजा जब कुएं से पानी भरता तो बार बार पानी में कुछ आ जाता और राजा उसे वापस कुएं में फेंक देता।
रानी राजा से बोली, राजा ये बार बार क्या आता है जिसे आप फेंक देते हो? राजा बोला, रानी पानी में एक सूत की कुकड़ी और हल्दी की गांठ न जाने कहाँ से बार बार आ जाती है। रानी बोली, राजा अगर इस बार आपके पानी में कुकड़ी और गांठ आए तो आप मुझे दे देना। राजा बोला, दमयंती पहले ही तुम्हारे इस काम की वजह से आज हमारी ये दशा हो गई है, अब तुम फिर से वही सब करना चाहती हो। राजा के पास फिर से वही दोनों चीजें आई। इस बार राजा ने हल्दी की गांठ और सूत की कुकड़ी रानी दमयंती को दे दी। रानी ने होलिका दहन के दिन होली की झल दिखाकर के दशा माता का व्रत लिया। कुछ दिनों बाद राजा रानी से बोला, इस नगर के राजा के यहाँ पर स्वयंवर है, मेरे कपड़े धो देना, मैं वहां जाऊंगा। रानी बोली, राजा आप इस दशा में भी वहां जाएंगे? राजा बोला, रानी दशा ही तो खराब आई है, दिल तो राजाओं का है। राजा स्वयंवर में पहुंचा। राजकुमारी ने सारे राजा और राजकुमारों को छोड़ करके राजा नल को हार पहना दिया। वहां मौजूद सभी लोग हैरान रह गए। विद्वानों की सलाह से एक बार फिर से राजकुमारी से अपना वर चुनने को कहा गया। राजकुमारी ने फिर से राजा नल को हार पहना दिया। नगर के राजा बोले, ऐसे ही है तो मैं अपनी पुत्री की का विवाह इस माली के नौकर से नहीं करूंगा। फिर एक प्रतियोगिता रखवाई गई। सभी राजा और राजकुमार शिकार करेंगे। जिसका शिकार सबसे अच्छा होगा उसी से राजकुमारी का विवाह किया जाएगा। सभी तैयार हो गए। राजा नल को बूढ़ा तो घोड़ा मिला और जंग लगी हुई तलवार दी गई। राजा बोले, अगर मैं असल राजपूत हूं तो ये धारदार तलवार बन जाए और ये घोड़ा शेर बन जाए। ऐसा कहकर राजा ने घोड़े को एक थपकी मारी। थपकी मारते ही राजा की तलवार पैनी और धारदार हो गई और ये घोड़ा शेर बन गया। कुछ समय बाद सभी अपना अपना शिकार लेकर राजमहल पहुंचे। किसी के भी शिकार से राजा संतुष्ट नहीं हुए। उन्होंने पूछा कि वो माली का नौकर कहाँ है, उसे ढूंढ के लाओ। सिपाही जंगल में पहुंचे तो देखा कि एक पेड़ के नीचे वो सो रहा था। सिपाहियों ने उसे जगाया और शिकार के बारे में पूछा तो राजा नल ने कहा, पेड़ पर टंगा है, ले जाओ। शिकार देखकर नगर के राजा बहुत खुश हुए कि इसने तो शेर का शिकार किया है और वे बोले कि यह असल राजपूत है। राजकुमारी को राजा के नल के साथ में ब्याह दिया गया। वो दोनों वहां से चले और अपने बाग में पहुंच गए। रानी दमयंती ने छोटी रानी का खूब स्वागत किया। दोनों बहनों की तरह बाग में रहने लगी। दोनों रानियां एक दिन बैठी हुई थीं। तो रानी दमयंती बोली, आज तो अपने नगर की ओर बिजली चमक रही है, लगता है शायद बारिश होगी। छोटी रानी बोली कि दीदी अपने नगर भी है। तब रानी दमयंती बोली कि हम नरवलकोट के राजा हैं, अपने ऊपर भीगा पड़ा था तो आज हम इस दशा में आ गए हैं। छोटी रानी ने जाकर के ये सारी बातें अपने पिता को बता दी। नगर के राजा ने राजा नल से क्षमा मांगते हुए हाथी, घोड़े, हीरे, जवाहरात दे करके उनको नगर की ओर रवाना कर दिया। रास्ते में नदी आई तो आगे आगे तीतर उड़ रहे थे और कह रहे थे, वाह रे तेरी माया, वाह रे तेरी माया। इस तरीके से उड़ रहे थे। पास ही में नदी के उन्हें धोबन के पास में अपना पोता भी मिल गया। धोबन बोली, यह तो मुझे नदी के किनारे मिला था। धोबन को खूब सारा धन दे करके उन्होंने अपना पोता अपने साथ ले लिया। रास्ते में राजा की बहन का गांव आया। राजा ने बहन तक खबर पहुंचाई कि तुम्हारा भाई आ रहा है। बहन ने पूछा, कैसे आ रहा है? खबर देने वाले बोले, हाथी, घोड़े, लाव लश्कर के साथ आ रहा है। बहन बोली, मेरे महल में ले आओ। भाभी बोली, नहीं नहीं बाईसा, हम तो उसी गांव के पीपल के नीचे रुकेंगे। बहन पकवान बना करके वहां ले आई। तब रानी दमयंती ने जमीन से गड़े चावल निकाले तो वो सब हीरे मोती बन गए। ननद को वो सब हीरे मोती देते हुए बोली कि आपकी अमानत हम यहाँ छोड़ गए थे। बहन को खूब हीरे जवाहरात दे करके वहां से वो आगे चल दिए। रास्ते में राजा के दोस्त का गांव आया। सेठ तक खबर पहुंचाई गई, सेठ जी आपका दोस्त आ रहा है। सेठ जी बोले, कैसे आ रहा है? खबर देने वाले बोले कि हाथी, घोड़े, लाव लश्कर के साथ में आ रहा है। सेठ जी बोले, लाओ मेरी हवेली में ले आओ। राजा नल बोले, हवेली में नहीं, हम तो बाहर ही कमरे में रुक जाएंगे। सेठ जी ने उनके लिए हलवा और पकवान बनवाए। रानी दमयंती ने खूंटी के पास हलवा रख दिया तो खूंटी ने हलवा निगल लिया और सेठानी का 9 लखा हार उगल दिया। राजा अपने दोस्त के से बोले कि
दोस्तों, हमारी दशा खराब आई थी, जो खूंटी भी हार निकल गई और हम पर चोरी का इल्जाम लगा। इसके बाद राजा नल अपनी रानियों के साथ भील राजा के पास पहुंचे। वहां से अपने पुत्रों को साथ लेकर के अपने नगर की ओर चल दिए। जब अपने नगर के निकट पहुंचे तो नगरवासियों ने लाव लश्कर देख करके सोचा कि हमारे राजा तो यहाँ नहीं है और किस राजा ने हमारे नगर पर आक्रमण कर दिया है। तब उन्हें नगरवासियों तक सूचना पहुंचाई गई कि आपके राजा नल और रानी दमयंती आ रहे हैं। सभी ने उनका खूब स्वागत किया और ढोल ताशे गाजे बाजे के साथ में महल तक पहुंचाया। राजा की दशा पहली जैसी हो गई। हे दशा माता, जैसी तुमने राजा नल और दमयंती की दशा सुधारी, वैसी सबकी सुधारना। कहानी कहते सुनते हुंकारा भरते सब पर अपनी कृपा बनाए रखना। जय दशा माता। इसी के साथ में एक विनायक जी यानी गणेश जी की कहानी भी जरूर हमें सुननी चाहिए। तो आइए सुनते हैं गणेश जी की कहानी। एक अंधी गरीब बुढ़िया माई थी। उसके परिवार में उसका एक बेटा और बेटे की बहू थी। वह बुढ़िया माई रोजाना गणेश जी की पूजा किया करती थी। गणेश जी उस बुढ़िया से कहते कि बुढ़िया माँ, तू जो चाहे सो मांग ले। बुढ़िया कहते कि गणेश भगवान, मुझे तो मांगना ही नहीं आता, कैसे और क्या मांगूं। तब गणेश जी कहते हैं कि अपने बेटे बहू से पूछ करके मांग ले। एक दिन बुढ़िया ने बेटे से कहा कि बेटा, गणेश जी रोज कहते हैं कि तू कुछ मांग, तू कुछ मांग। बेटे ने कहा, माँ धन मांग ले। बहू से पूछा तो बहू ने कहा कि नाती पोते मांग लो। तब बुढ़िया ने सोचा कि ये तो सब अपने अपने मतलब की बात कर रहे हैं, इसलिए बुढ़िया अपनी पड़ोसन के पास गई। पड़ोसन ने कहा कि बुढ़िया माई, तू तो बस थोड़े से दिन ही जीवेगी, क्यों तू धन मांगे, क्यों तू नाती पोते मांगे। तू तो अपने लिए आंखें मांग ले, जिससे तेरी बाकी की जिंदगी आराम से कट जाए और तू सारी दुनिया को देख सके। उस बुढ़िया माई ने पड़ोसन की बात भी न मानी और घर आकर के सोच विचार करने लगी कि जिसमें बेटा बहू राजी हो वो मांग लूं और अपने मतलब की चीज हो जाए वो भी मांग लूं। जब दूसरे दिन गणेश जी आए तो बुढ़िया से बोले कि बुढ़िया जो चाहे सो मांग ले। बुढ़िया बोली, हे भगवान, अगर आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो मुझे 9 करोड़ की माया दो, निरोगी काया दो, अमर सुहाग दो, आंखों की रोशनी दो, नाती पोते दो, सब परिवार को सुख दो और अंत में मुझे मोक्ष दो। तब गणेश भगवान बोले, अरे बुढ़िया माई, मैं तो तुम्हें बहुत भोली समझता था, तुमने तो मुझे ठग लिया। खैर, जो तुमने मांगा है वो तुम्हें सब कुछ मिलेगा। गणेश भगवान के कहे अनुसार बुढ़िया माई को सब कुछ मिल गया। हे गणेश भगवान, जैसी कृपा तुमने बुढ़िया माई पर करी वैसी सब पर करना। कहानी कहते सुनते हुंकारा भरते सब पर अपनी कृपा बनाए रखना।